अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ दोबारा से। जो आज हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो है चिकन तंदूरी टंगड़ी। ये हम बिना तंदूर के बनाएंगे और इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है चिकन थाई पीस लिया है पूरा का पूरा, और इसको इस तरह से डीप गैशेस हमने लगा दिए हैं। देखिए पूरी थाई में हमने लगाया है, इधर नीचे भी लगाया है। 3-3 कट ऊपर और 3-3 कट आप नीचे लगा दें। साथ में यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हंग कर्ड। हंग कर्ड के लिए हमने थोड़ा सा दही लिया है और उसको इस तरह से छलनी में रख दिया। थोड़ा जल्दी थी इसलिए मैंने इसको रखा और ये 5 से 7 मिनट के अंदर ही ये देखिए इसमें ये सारा पानी एक्स्ट्रा निकल आया और हमारी हंग कर्ड तैयार हो गई। यहाँ पर हम फर्स्ट मैरिनेशन के लिए दिखा दें। यहाँ पर मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। रेड चिली पाउडर, ये मैं कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। मैं बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें मिर्च कम होती है, थोड़ा तीखापन कम होता है। और यहाँ पर 2 नींबू का रस इस्तेमाल करूँगी। और यहीं पर ये मसाले रखें। इसमें मैंने लिया है नटमेग, मेस और कसूरी मेथी, क्वार्टर टी स्पून कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया, और क्यूमिन सीड्स क्वार्टर टी स्पून यानी कि ज़ीरा, 2 लौंग यानी कि क्लोव्स, ब्लैक पेपर कॉर्न यानी कि काली मिर्च 4 दाने, और साबुत लाल मिर्च। ये तीखी वाली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ये रेड चिली पाउडर लिया है जिससे कलर अच्छा है। यहीं पर हम यहाँ पर रेड कलर फूड कलर ले रहे हैं। थोड़ा सा बटर इस्तेमाल करना होगा और थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1 टीस्पून लिया है और ऑयल करीब हमें ½ टेबल स्पून का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि 2 टीस्पून आप ले लें। यहीं पर हंग कर्ड मैंने ½ कप करीब ली है। तो अब हम इसका मैरिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नींबू का रस ऐड करेंगे। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें तीखापन ज़रा कम होता है और कलर बड़ा अच्छा आता है। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, इस पर खूब मसाज जैसे कर लेंगे अच्छी तरह। हर तरफ अच्छे से लगना चाहिए चिकन पर। देखिए यहाँ पर हम मसाला लगा चुके हैं। अब हम इसे करीब 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है उस वक्त तक हम ये मसाले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये सारे मसाले हमें ड्राई रोस्ट कर लेने हैं। चलाते रहें कि एक तरफ से जल ना जाए, और इसे जब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि इनमें से खुशबू ना आने लगे। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप रेड चिली यहाँ पर और ले सकते हैं। नमक मिर्च का अपना हिसाब होता है। और अगर आपको, मैंने तो यहाँ 2 ही बनाए हैं, 2 थाई का मैं बना रही हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा का बनाना है तो आप इसको डबल कर लें। देखिए यहाँ पर ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं मसाला। अब हम इसे बंद कर देते हैं और अब हम इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखिए ये मसाला हमने थोड़ा दरदरा ही रखा है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। तो अब हम दूसरा मैरिनेशन जब तक 10 मिनट हो जाएंगे हम उसके बाद इसको मैरिनेट दोबारा से कर देंगे चिकन थाई को। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये मसाला जो अभी हमने बनाया था ये ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है और यहीं पर हम ये हंग कर्ड ऐड कर देंगे और ये फूड कलर। इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एकदम अच्छी तरह से मिक्स करना है, खूब अच्छी तरह, ये एक एक जगह पर लगे और मसाला अंदर तक चला जाए। इस तरह से हमें इसको मसाज करनी है खूब अच्छी तरह से। क्वार्टर टी स्पून हम इसमें गरम मसाला भी ऐड करेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये मैरिनेट हो चुका है चिकन। अब हम इसमें से
ये थोड़ा ऑयल, सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे, इतना ही काफ़ी है। ये 1/2 टेबल स्पून ही काफ़ी हो जाएगा। और इसे मिक्स करके करीब हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, या आधा घंटे के लिए आप छोड़ दें। ऑयल में इसलिए डालती हूँ जिससे ये मसाला अच्छी तरह बोटियों पर चिपक जाए। तो अच्छी तरह से हम इसे मसल कर, ये जो गैशेस हैं इनमें अच्छी तरह मसाला लगा देंगे। ये देखिए, ये मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख छोड़ेंगे। देखिए जनाब, मैरिनेट होते हुए चिकन को 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लें। देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है क्योंकि हमने पहले ही थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है चिकन में। और यहीं थोड़ा सा हम बटर ऐड कर देते हैं। बहुत मामूली सा हमने बटर लेना है। और अब इसमें फौरन ही सारा चिकन हम ऐड कर देंगे। और सारी ग्रेवी इसमें ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ सारी ग्रेवी हम ऐड कर चुके हैं और फ्लेम इस वक्त मैंने फुल कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसे कवर करके जब तक पकाना है कि जब तक कि ये गल ना जाए थोड़ा सा चिकन। और इसे हमें बीच बीच में पलटते पलटते रहना है। देखिए उबाल आने लगा है। इसकी साइड्स हमें चेंज करते जाना है। अब मैं इसको ढक देती हूँ। और देखिए पानी भी काफ़ी आ चुका है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर करके 10 से 15 मिनट कुक कर लेंगे ढक करके, या फिर जब तक कि चिकन गलने ना शुरू हो जाए। बीच बीच में खोल करके हमें इसको साइड चेंज करते रहनी। अभी मैंने मीडियम फ्लेम कर रही हूँ। ये हम मीडियम फ्लेम पर ले आए हैं। और अब हम इसे कवर कर देते हैं। देखिए चिकन यहाँ पर हमारा गल चुका है। और अब हमें क्या करना है कि फ्लेम हम फुल करेंगे, हाई पर करके इसका सारा पानी हम खुश्क कर लेंगे। और जब तक ये पानी खुश्क हो रहा है, मैं ये कोयला यानी कि कोल इसको चूल्हे पर जला लूँगी। एकदम सुर्ख कर लेना है। तो यहाँ पर हम फ्लेम फुल कर देते हैं और दूसरी तरफ हम तैयारी करते हैं कोयले को जलाने की। तो ये तेज़ी से होने लगा है। जब तक मैं इसका पानी खुश्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। मैंने फ्लेम बिल्कुल लो पर करी हुई है जैसे ही पानी खुश्क हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कटोरी रख देनी है। और स्मोकी फ्लेवर के लिए हम ये कोयला इसमें रखेंगे। फौरन ही थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। और इसको दम पर लगा देंगे। और करीब 2 से 3 मिनट तक, अब इस वक्त हम गैस बंद कर देते हैं। 2 से 3 मिनट हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे धुआं सेटल हो जाए। अब धुएं की स्मेल तो इसमें आ चुकी है, लेकिन लुक वाइज जो है हमारा चिकन तंदूरी नहीं लग रहा है। तो अब हम इसका लुक भी चेंज करने वाले हैं। तो लुक चेंज करने के लिए हम आगे बताते हैं किस तरह हमें लुक चेंज करना है इसका। धुआं सेटल हो चुका है। अब हम आगे की रेसिपी तैयार करते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये स्टैंड सेट कर लिया है और गैस ऑन है। मीडियम फ्लेम पर हमने कर लिया है इसको। और अब हम एक एक पीस उठा करके इस तरह से इसको लुक देंगे तंदूरी का। और ऊपर से हम इसके बटर लगाते चलेंगे। देखिए इस तरह से हम बटर लगाएंगे। और इसे दोनों साइड से पलटकर अच्छी तरह सेक लेंगे। इसी तरह हमें दूसरे के साथ भी करना है। तो ये देखिए किस तरह से इसका चेंज हो जाएगा लुक। तो इसी तरह से हमें दोनों चीज़ तैयार कर लेनी है। दोनों लेग पीस में इसी तरह तैयार कर लेने वाली हूँ। लीजिए जनाब, तैयार है आपके लिए स्पेशल और बहुत मज़ेदार चिकन तंदूरी टंगड़ी। बहुत मज़ेदार बनी है।
आप भी ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे भी बताइए आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।